एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम आपके पूरे शरीर की जितनी भी ग्लैंड्स हैं उससे रिलेटेड है। और हमारे शरीर में दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है और एक्सोक्राइन सिस्टम भी होता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही इसे एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं, ये है क्या, कैसे वर्क करती है और हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो प्रभाव डालती हैं। तो सबसे पहले है आपका अंतःस्रावी जो संस्थान है। ये वो संस्थान है जिसमें आपका नर्वस सिस्टम साथ मिलके शरीर के साथ कार्य करता है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करता है और ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। दूसरी चीज, अंतःस्रावी संस्थान जो है ये आपके जो जितने भी ऊतक हैं या अंग हैं, वो यहाँ जितने भी जो भी हमारे शरीर में अंग होते हैं उनके आसपास ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो उनसे मिलकर ये बना होता है हमारा शरीर। अब इन ग्रंथियों से एक केमिकल निकलता है, वो केमिकल जिसे हम कहते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कहते हैं इसे। और ये वहीं पर कार्य करता है जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्थान होता है, जहां पर एक स्पेस होता है उस तरल पदार्थ को वहां पर रुकने के लिए, स्थापित होने के लिए। एक्स्ट्रा मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस है जहां पे वो तरल पदार्थ रुक सकता है, ठहर सकता है। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, ये हमारे सीधे रक्त धारा में मिल जाते हैं, यानी कि सीधे ब्लड सिस्टम में जाते हैं। और ब्लड सिस्टम में जैसे ही कोई चीज जाएगी, हॉर्मोन्स जाएंगे, तो वो हमारे रक्त के साथ मिलकर जो हमारा टारगेट ऑर्गन है जहां पर उस हार्मोन को कार्य करना है वहां पर चले जाते हैं। कोई क्वेश्चन है? हाँ दी। हम्म, पूछो। दी क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट अगर ब्लड में मिल रहा है, मतलब ये डक्टलेस ग्लैंड की बात हो रही है। हाँ जी। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो डक्टलेस होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, डक्टलेस होती है। और जी जो डक्ट वाली होती है उसका क्या नाम होता है? उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उसमें आपने आपकी स्वेट ग्लैंड्स आ जाएंगी। ठीक है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगी। ये सारे आपके डक्ट वाली होती हैं। इनमें डक्ट होती है, ये सीधे आपके रक्त में नहीं मिलती। समझ गया दी। जी। तो अभी आप एक्सो एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स पढ़ रहे हो। ठीक है, फर्क आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो जब ये हॉर्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड के साथ मिक्स होने के साथ ये टारगेट ऑर्गन पर ये अपना वर्क करते हैं। जो उनको टारगेट ऑर्गन मिला होता है इन ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स को, ये उसी पर जाके काम करेंगे। वो हम आगे समझेंगे कैसे काम करते हैं। तो जिस पर उनकी क्रिया अपेक्षित होती है, उन पर क्रिया की जानी है, वहां पर जाके काम करते हैं। इस प्रकार की ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, जिसमें नलिकाएं नहीं होती, डक्ट्स नहीं होती। डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं इस वजह से। वहीं दूसरी तरफ जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो आपकी बहिर्स्रावी ग्रंथि कहलाती है हिंदी में। और जिसमें आपके भी मैंने बताया कि इसमें श्वेत ग्रंथियां आएंगी, लार ग्रंथियां। आपका जो पैनक्रियाज है वो भी एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड निकलता है, हार्मोन निकलता है। और आपका लिवर भी एक मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्या निकलता है, डक्ट के साथ हार्मोन निकलता है, एक्सक्रीशन होता है। तो इनमें वाहिकाएं रहती हैं, नलिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये भी अपना विशेष अंग पर पहुंचकर अपना कार्य करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करी हमने, तो इन्हें डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स क्या होता है? हॉर्मोन्स अभी बताया, एक ग्लैंड की क्या होते हैं, केमिकल केमिकल होता है ग्लैंड का। ठीक है, अब ये जो केमिकल होता है, ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये हमारे जो अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन जो हमारे सेल्स होते हैं या हमारे टिश्यूज होते हैं, उनके द्वारा ये उत्पादित होता है, यह हार्मोन। ठीक है, उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। और फिर ये एक विशिष्ट तरीके के, यानी कि एक विशेष प्रकार के रसायन को निकालते हैं, एक विशेष प्रकार के केमिकल को रिलीज करते हैं। फिर ये हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर
क्या करते हैं, समस्त भाग में पूरे यानी कि पूरे के पूरे शरीर में उनका परिसंचरण होता है, घूमते रहते हैं ये हार्मोन हमारे पूरे शरीर में, और एक विशेष लक्ष्य की ओर यानी कि जो विशेष कोशिकाएं हैं वहां पर जाकर अपना कार्य करते हैं। हमारा ब्लड तो पूरे शरीर में घूमता है ना, पूरे शरीर में घूमने के साथ ही ये हॉर्मोन्स अपना टारगेट ऑर्गन पे, टारगेट सेल पर अपना कार्य करते हैं। तो ये जो हार्मोन निकलते हैं हम्म। मतलब अपने अपने ग्लैंड से, ये अपने स्पेसिफिक टारगेट पे ही जाके अपना रोल प्ले करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे ब्लड के माध्यम से अपने स्पेसिफिक टारगेट की दूरी को तय करते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, नॉट एक्सोक्राइन ग्लैंड की, ध्यान रखना है यहाँ पर ये बात। एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतस्रावी ग्रंथि। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, इतना समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? टोटली क्लियर। ठीक है। अब ये जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं इनको केमिकल मैसेंजर्स भी एक नाम दिया गया है, इनको दूसरा नाम है इनका केमिकल मैसेंजर, मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इतनी बहुत ही थोड़ी मात्रा में निकलते हैं, लेकिन इफेक्ट इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। बहुत थोड़ी मात्रा में निकलते हैं लेकिन इम्पैक्ट इनका बहुत ज्यादा होता है। प्रत्येक हार्मोन एक निश्चित कार्य करता है, हर एक हार्मोन का अपना अलग अलग कार्य है, वो वही कार्य करेगा जो उसको दिया गया है। और ये जो इसका दूसरा नाम आपने क्या बताया? केमिकल केमिकल मैसेंजर, मैसेंजर। हाँ केमिकल मैसेंजर। और ये जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं ये आपके प्रोटीन के भी बने होते हैं और कुछ भाग इनमें स्टेरॉइड्स का भी मिलता है। तो यानी कि अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन लोगे अच्छे से तो आपके हॉर्मोन्स अच्छे बनेंगे। ओके। नेक्स्ट चीज। प्रोटीन और स्टेरॉइड दी। हाँ, स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में बनते हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। बॉडी में स्टेरॉइड भी बनते हैं जी? बिल्कुल, स्टेरॉइड्स भी बनते हैं, हॉर्मोन्स भी बनते हैं। और आपका प्रोटीन तो है ही, प्रोटीन तो आप लोगे ही बाहर से। तो प्रोटीन अंदर नहीं बनता है? प्रोटीन आप इंटेक करते हो ना, प्रोटीन एक समय के बाद डाइजेस्ट हो जाता है, उसका संचय नहीं होता शरीर में। जब आप पढ़ोगे ना आगे न्यूट्रिशन के बारे में तब आप समझोगे। ओके जी। अब आगे है, अंतस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये हॉर्मोन्स का स्रावण करती है, निरंतर रूप से करती है। शरीर को जितनी आवश्यकता होती है हॉर्मोन्स की, ये उतनी मात्रा में शरीर को हॉर्मोन्स देती हैं। इसकी मात्रा कम या ज्यादा होती रहती है। ठीक है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है अपने लेवल से, जितना लेवल चाहिए उस टारगेट ऑर्गन को, अगर उससे कम मात्रा है, उससे अधिक मात्रा पहुंचती है, तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड ले लो, किसी को हाइपर है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो किसी को हाइपर थायराइडिज्म है। हाइपर और हाइपो, ये दो आपको टर्म्स मिलेंगे सुनने को। ठीक है। तो हाइपर मतलब कि हार्मोन ज्यादा बन गया, बहुत ज्यादा बन रहा है शरीर में। हाइपो मतलब कम, यानी कि हार्मोन शरीर में कम बन रहा है। आगे चलते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारी ग्लैंड्स आते हैं हमारे शरीर में, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, और उनका संबंध हमारे योग में चक्रास से भी बताया गया है। ठीक है। तो 7 चक्र है हमारे शरीर में, योग में बताया गया है। उसी तरीके से हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हम जिसकी बात करेंगे अब सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की, और उससे भी हार्मोन है, कभी ज्यादा बनते हैं कभी कम बनते हैं। जब ज्यादा बनते हैं तो नुकसान होते हैं, और कम बनते हैं। आपने थायराइड का जिक्र कर दिया था उसके बाद से। हाँ, मैंने थायराइड के बारे में बताया था कि थायराइड जो रोग होता है वो भी 2 तरीके से होता है। लोग कहने को कह देते हैं मुझे थायराइड हो गया, लेकिन कौन से वाला थायराइड हुआ, ज्यादा वाला या कम वाला, यानी कि हाइपर है। हाइपर हुआ या हाइपो हुआ, दोनों के लक्षण अलग अलग मिलेंगे। तो ये क्या बता रहा है, हाइपर मतलब कि हार्मोन ज्यादा बन रहा है शरीर में, और हाइपो मतलब हार्मोन कम बन रहा है शरीर में। ठीक है। तो एक नियमित, एक निश्चित रूप जो होता है हार्मोन का हमारे टारगेट ऑर्गन के लिए जितना चाहिए होता है वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब ये कम या अधिक मात्रा में मिलने लगता है तो फिर दिक्कत क्रिएट होती है, परेशानी होती है, रोग उत्पन्न होते हैं। अब मैं बात करूंगी आगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हमारे, ये टोटल 7 है, ठीक है। 7 आपके आगे वाले पार्ट के और 7 आपके पोस्टीरियर पार्ट के। तो एक बार मैं आपको शो करती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल या जिसे सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। फिर आपका पेनक्रियाटिक आइसलेट्स है या लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहते हैं इसे, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। फिर अगला ग्लैंड है आपका पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। लास्ट ग्लैंड है गोनाड्स। गोनाड्स में आपकी फीमेल्स में ओवरीज आती हैं और मेल्स में आपके टेस्टिस आते हैं। तो ये आपकी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक ओवरव्यू था। अब जो आपके हार्मोन की शुरुआत हो रही है, आपके ग्लैंड की जो शुरुआत हो रही है आज पिट्यूटरी ग्लैंड से होगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक मोटा मोटा रूप समझेंगे कि इसका आकार कितना है, इसका वेट कितना है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, एवरीथिंग। अब यहाँ पे ना आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में समझने को मिलेगा। एक डायग्राम है यहाँ पे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे स्कल में होती है, हमारे मस्तिष्क एरिया में होती है, ठीक है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया है, ये आपका, ये जो आपको दिख रहा है इधर इधर की तरफ, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ऊपर की तरफ आपका हाइपोथैलेमस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर होता है आपका हाइपोथैलेमस, इस चीज को याद रखना है। ये जो ग्रीन पार्ट है ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे का हिस्सा, ओके। और जो येलोइश पार्ट है ग्रीन के पीछे, वो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे का हिस्सा। पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिकली 3 भाग होते हैं। एक तो आगे वाला हिस्सा, ये वाला आगे वाला हिस्सा हो गया, ये पीछे वाला हिस्सा हो गया और बीच का मिडल पार्ट हो गया। तो 3 हिस्से हो गए इसके टोटल। पहला एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर और जो तीसरा वाला हिस्सा है आपका ये मिडल है, ओके। अब इनके और भी अलग अलग नाम है, वो आप याद कर लेना। इसके बारे में लिखा हुआ है कि बीच वाले हिस्से को हम, और भी अच्छा, इसके पार्ट्स के और नाम है, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, इसके पार्ट्स मतलब जो मिडिल पार्ट है इसको आप पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। पार्स इंटरमीडिया, इसका मिडल जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसे पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, ओके। एग्जाम पर्पस से क्या क्या याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना सारा डिवीजन, इतना तो याद शायद हो जाए समय के साथ, लेकिन अभी तो नहीं। बिल्कुल, आपको ये डायग्राम बार बार देखना है, तब आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। और आगे वाले हिस्से को हम और क्या कहते हैं, आगे वाले हिस्से को पार्स डिस्टल्स कहते हैं, डिस्टलिस कहते हैं, पार्स डिस्टलिस। पीछे वाले हिस्से को तो पोस्टीरियर कहते ही हैं, वो एक ही नाम है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पिट्यूटरी आगे का हिस्सा है, उसी के ऊपर एक और पार्ट आता है, पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पार्स ट्यूबुलैरिस। पार्स ट्यूबुलैरिस, ट्यूबुलैरिस यानी कि ट्यूब की तरह एक इसकी आकृति है। फिर इसी के साथ में ही एक और यहीं से जो पोस्टीरियर हिस्सा जुड़ा हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पोस्टीरियर हिस्सा है पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये पूरा येलोविश है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। पोस्टीरियर में फ्रंट का? नो, बैक, पीछे का हिस्सा। ओके। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ही आपका पिट्यूटरी स्टॉक है, ठीक है। और उससे ऊपर ही आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस पार्ट हमारा बेसिकली नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, और जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है वो बेसिकली, और मतलब हम कह सकते हैं ओरिजिनली हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ही है, ओके। तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम किस पिट्यूटरी से बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है, इस चीज को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स नहीं निकलते, वहां से भी हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन ये सारे आपके ब्रेन से कनेक्टेड हो जाते हैं, ब्रेन वाले पार्ट से। लेकिन ये वाला आपका ब्रेन पार्ट तो हो